शास्त्र पढ़ने मात्र से शांति नहीं मिलेगी। नहीं पढ़ते उनकी तो भगवान ही मालेगा, पढ़ते हैं तो शाबाश, परंतु वस्तु स्वरूप विचारते, विचारते पे बहुत वजन दे रहा हूं, खाते उठते बैठते चलते फिरते विचार 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 विचार। वो समय नहीं 1 घंटा पढ़ते उस समय विचार करते, जितनी देर अपन बैठते उतनी देर तो आ हा सही है भैया, सही है भगवान आत्मा, आ हा। अरे ठीक है, उतनी देर भी करा तो बढ़िया है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे, ध्यान से सुनना, करोड़पति आदमी जब करोड़ रुपए गिनता है तभी आनंद आता है या भोजन करते समय में भी आनंद आता है? बोलो क्या कहना है? करोड़पति करोड़ रुपए गिन करके पैकेट जब लॉक करके आया और अब भोजन कर रहा है, तो भोजन करते समय करोड़पति का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस आनंद के पीछे जो कुछ है वो है विचार, ये है विचार। आज 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और सामने घी डुल गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अरे करोड़पति हैं, डुल जान, कुछ बात नहीं, मोड़ा के प्राण मत ले। बोलो इतनी उदारता कहां से आई? चित्त चरितई, उदात्त चित्त चरितई, उदात्त चित्त, ये कहां से आ गया? 3 लोग में भूचाल से इधर से उधर हो जाए और उसकी श्रद्धा चलित नहीं होती, उदात्त चित्त कहां से आ गया? क्यों? हाँ फिर वापस वस्तु स्वरूप विचार विचार। श्रीमती ने भी यही लिखा है, कर विचार, तो शर्त लगा दी, कर। अब विचार मतलब एक थोड़ा विचार के नाम पे भी थोड़ा मुझे कुछ कहना है। जो द्रविड़ पर्याय की स्वतंत्रता समझी थी वो अपने डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम में अप्लाई करो। हम क्या करते हैं, आज प्रवचन में सुनी थी बहुत अच्छी बात, एक तो वो दृष्टांत बहुत अच्छा हुआ था और एक वो बहुत बढ़िया बात बताई थी, और एक बात बताई थी, पूरा प्रवचन याद है। अरे स्मृति का नाम विचार नहीं है, रटने का नाम विचार नहीं है, धारणा का नाम विचार नहीं है। पूरा प्रवचन याद है, इससे कोई लेना देना नहीं। हम कह रहे पूरा प्रवचन भूल जाओ और एक फाइनल बात याद रह जाए। एक बात समझ में आ गई कि मैं त्रिकाल देह सो न्यारो, मैं त्रिकाल करनी सो न्यारो, हमें नहीं मालूम, हम तो भगवान हैं बस। जी जी इतना सा करना, इसमें क्या दिक्कत है? अब इसके लिए विचार आते रहेंगे अपने आराम से, लेकिन इसका ही विचार नहीं करते। वहाँ की सब बात तो सही लिखी, बस लोग विचार करने भी बैठते तो क्या कहते हैं, देखो पंडित जी तो सही कह रहे हैं। अब हम समझ गए तुम्हारे पास विचार नहीं आएंगे अब, क्योंकि तो जिसने लगाई है वो हत्या है। 1 घंटे के प्रवचन की हत्या है जो तो लगा के बात करता है। बात तो सही है, आचार्य कुंकुम स्वामी तो सही कह रहे, भी तो शुद्धोपयोगी थे, अपन तो नंबर 1 के पाप ही हैं। बात तो सही है, ठीक है, अपन भी कभी भिन्न हो जाएं, देख लेंगे, अनुभव करेंगे, अबे तो नहीं है ये। तो मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, तो माने जैन शासन की प्रवचन की हत्या। आप बिल्कुल सुखी नहीं होंगे। दृष्टांत ही दे सकता हूं मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। अब दृष्टांत दे दूं, आसाराम बापू इस समय क्या सोचते होंगे सबको मालूम है, इतिहास सुनाने की जरूरत नहीं, क्या सोच रहे होंगे। अब जो कुछ जेल की हालत होगी सोचो, इतने साल से जेल, उनके बेटे को भी जेल, और अचानक वो केस आया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा ये तो निर्दोष है, बरी, एग्जैम्प्ट इंग्लिश में बरी। आप बता सकते हो, इतना सा शब्द सुनते से बरी या निर्दोष, मुक्त, इतना दोष मुक्त, इतनी सी बात सुन करके आसाराम बापू को क्या होगा? आओ कह रहे हैं करोड़ों बार तो का लिखी जा, बताओ करोड़ों फाइल कब से चल रही, कितने मुकदमा चले, कितने अखबार में हमारी आ गई। अब ये तो कह रहे निर्दोष, एक शब्द कह के टकासी जमाने ला दीजिए तो निर्दोष कह रहे, बरी कर दो। ऐसे रोएगा बैठ के? तुम बता दो क्या करेगा, बता दो। नहीं रोएगा, पहले याद करेगा सब। ऐसे ही मैं अनादिकाल से अपने को पामर माने बैठा था, 4 संज्ञा का अपराधी माने बैठा था। मैंने ही मन वचन काया से ढम के पाप किए हैं, और भगवान ने कहा
तू त्रैकाल करनी सोन्या। मजा आ गया, भगवान ने तो हमें बरी कर दिया। मजा करने नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तुम हमें छोड़ाओ, हम तो जेल में घुस जाएंगे। बिल्कुल उल्टा मुकदमा है, उल्टा मुकदमा। भगवान की एक एक गाथा, एक एक संविधान की एक एक धारा, एक एक गाथा तुझे निर्दोष सिद्ध कर रही है, मन वचन काय का अकर्ता सिद्ध कर रही है, उदयाधीन परिणामों का अकर्ता सिद्ध कर रही है, औदिक भाव के अपराधों से मुक्त कर रही है। मैं बात तो सही है, आप तो उदार चित्त हो, आप तो विशाल चित्त हो, आप तो करुणा सागर हो, आप हमारी अंदर की का जानो। वो तो आप ऊपर ऊपर से कह रहे हो, मन बहला रहे हो, वास्तव में तो हम जज साहब फांसी का अधिकारी हूं, उल्टा कह रहा है। वे कह रहे हैं तेरे चिन्ह नहीं मिल रहे, जिस बंदूक से तूने गोली मारी उस बंदूक पर तेरे फिंगर प्रिंट नहीं मिल रहे, और जो गोली से वो मरो वह गोली तेरी बंदूक में से नहीं निकली। लेकिन साहब भगवान की कसम सपने में जय हटी। अब बता क्या करें, सबूत लाओ सपने को। सपने में जय बंदूक थी और जय गोली थी, तो मानो चाहे नहीं मानो हमें तो फांसी दे। मिथ्या दृष्टि जी आ रहा है, सच कह रहे इतना बढ़िया सुंदर भगवान। मैं त्रैकाल करनी सोन्यारो। कितने अच्छे अच्छे छंद आएंगे। करनी से उदास होकर के करता है, कैसी करनी करता है? उदास चित्त करनी करी। उदास चित्त, उदास माने अकर्ता देखने वाला उदास है, न्यायक देखने वाला उदास है, तीन काल की पर्याय खचित देखने वाला उदास है। अरे मेरी सत्ता ने राग आदि को छुआ नहीं है, मात्र ज्ञान में गेज हल्के हैं और कुछ नहीं हुआ। एक बार बाबूजी ने दृष्टांत दिया था, किसी को याद, पुरानी पीढ़ी को याद होगा, बाबूजी ने दृष्टांत दिया था। आधा पौन घंटे तक थुवन जी में चला, लंबा दृष्टांत, बहुत कम चलता है लेकिन लंबा चला, और सबको लग रहा था अब तो मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा इशारा, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। सही में एक आदमी पर मुकदमा चला हत्या का मुकदमा चला। अब वो जज ने, वो क्या पहले वकील के पास जाते ना, वकील ने उन्हें समझाया कि जे मत बोलना, जे मत बोलना, नहीं फंस जाओगे तुम। अब वो बयान देने खड़ा हुआ, वो भूल ही गया कि हम का नहीं बोलने, माने सब बोल दे। हम गए, हमने ऐसे पकड़ो और ऐसे मार दी गोली। तो फिर जज ने पूछा आगे क्या हुआ, मैंने पूछते ना पूरा घटनाक्रम, आगे क्या हुआ? फिर हमारी आँख खुल गई। मैंने अंतिम इतनी स्टाइल से बोले थे बाबूजी, इतनी स्टाइल से कि पूरी सभा उछल पड़ी त्रिभुवन जी में, क्योंकि उसे वकील ने कहा कर रहे, तो उसे याद आई, मर गए। जो नहीं बोलने तो वही हमने सब बोलता हूँ। तो उनके घबराओ नहीं, वकील से क्या घबराओ नहीं। फिर जज ने पूछा इसके बाद क्या किया? मैंने तुम हत्या करने के बाद कहाँ गए? अरे भाग गए, कहाँ छिपाया, क्या करा, चक्कू मक्कू कहाँ छिपाए? तो आगे पूछना था जज को। तो जज ने पूछा आगे क्या हुआ? कि साहब फिर नींद खुल गई। तो इतनी देर की पूरी वो वकालत का वो क्या कहलाती तुम्हारी, बात बेकार ही हो गई। ऐसे ही प्रभु 4 अनुयोग में, 3 अनुयोग में की तो स्वप्नों की चर्चा है, निमित्त की चर्चा है, और चौथा अनुयोग ऐसा है, ये कहता है आंख खुली तो भ्रम दूर हो गया, मैं तो भगवान था हूं। अब बता आनंद नहीं करने चाहिए हमें? नहीं पंडित जी तुम्हें आनंद हो रहा है, हमें तो नहीं आ रहा। चूल्हे में जाओ, हम क्या करें? क्या आनंद, क्या चीज है? फिर कह रहे वस्तु स्वरूप विचार, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट जीता करे। वहां सा करे मैंने जीता करे, रोया करे नहीं लिखा, वहां जीता है, साहा मैंने जीता करे। साहा का अर्थ जीतना होता है, ध्यान रखना। जय परिसह जय है। कितना आनंद है। हर दुख संकट में तू विचार कर, और तुझे दुख हो तो बता देना। नहीं पंडित जी आप नहीं पता, सब में बदनाम हो गए। अरे ढोर, सब अज्ञानियों में की बदनामी को तू बदनामी मानता है, और 3 लोग के ना तुझे निर्दोष कहते हैं। बात तो सही है, जे मिला कर 3 लोग की नाच करे उसकी कीमत नहीं।
जिस 100 अज्ञानी व्हाट्सएप पे हमारी पिक्चर देख ली, अब हम मर गए, मर जान। अरे जिसकी पिक्चर देखी वो जल के राख होने वाली है। मैं तो बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, मेरा हृदय बहुत विशाल, तुम अब अहंकार मत समझना। मुझे एक एक बच्चे पे दया आती है। पहले तो गलती करेंगे और फिर पछताने में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। दीन भयो प्रभु पर, दीन हो गए, फिर ना खुल के हंस सकें ना बोल सकें, सबको पता लग गई। अब बात भी कोई अच्छे हंस के ही बात करे तो वो ऐसा ही बेचारा। अरे बेटे तुम्हें नहीं पता, तुम त्रिकाली भगवान हो, तुम्हें मुस्कुराने का सदा अधिकार है। गलतियां हो गई क्षणिक, उसकी निंदा गहरा करते से ही वो मिट जाती है, और निंदा गहरा नहीं करने से वो अनंतानुबंधी में कन्वर्ट होती है। एक छोटा सा भी दोष छिपाने से अनंतानुबंधी में कन्वर्ट होता है, और एक छोटा सा भी नहीं, बड़ा सा बड़ा दोष कह देने मात्र से अपकर्षण को प्राप्त होकर मिट जाता है। कितना सरल रास्ता है। रोग की तरह समझो गलतियों को, रोग की तरह समझो गलतियों को, कर्तत्व की तरह मत समझो। कर्तत्व तो तेरा ज्ञान का है, तू ज्ञान मात्र है, तेरे ज्ञान के सिवा तू क्यों भूल जाती है बात। ज्ञानात अन्यत करो, देखिए क्या कमाल है। होत ना मैली मती, होत ना मैली। बताओ, सारा जगत जहां पर ताज्जुब करेगा वहां हमारा द्रव्यानियों कह रहा है वो हो अचंबा है। मैं नहीं कहता हूं, अमृतचंद स्वामी ने खुद अचंबा लिखा है। क्या लिखा है? संस्कृत का शब्द है बढ़िया, आश्चर्य क्या विश्व, क्या अच्छा शब्द है। ये 277 नंबर का कलश का 274 है, 77 है, अभी याद नहीं आ रहा वो। अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत वर्तती। अद्भुत से भी अद्भुत महिमा, अद्भुत नहीं, अद्भुतात् अद्भुतम संस्कृत में, अद्भुतात् अद्भुतम, अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत वर्तती है। और क्या जयवंत वर्तती, सुनोगे सब, सुनोगे, नाचो। जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो उसी में लगाना ये बात। एक ओर से देखने पर संसार का क्लेश है और एक ओर से देखने पर मुक्ति स्पर्श कर रही है। तो मुक्ति के स्पर्श को देखता नहीं है, मुक्ति के स्पर्श को नहीं देखता, इधर देख देख के रोए रहे। पंडित जी गुस्सा आ जात, अरे तो भले आदमी वो आ जा तो तू रह जात, का के जल्दी है। विकार, क्या बोल रहे हो, बोलो। विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति सब आ जात। तू काय को घबरा रहे। और तुम, पंडित स्वामी जी का कितना सुंदर वाक्य है। बस ये सच कह रहा हूं, एक एक डायलॉग ही बहुत है मोक्ष जाने के लिए। कोई को मोक्ष जाना तो पकड़ लीजिए जो अभी कह रहे हैं। विवाह कभी टिकता नहीं और प्रभु कभी मिटता नहीं, माने स्वभाव कभी मिटता नहीं। और कितना छोटा डायलॉग है। और ना मोक्ष हुए तो हम जिम्मेदार, गुरुदेव श्री की तरफ से और भगवान की तरफ से, केवली भगवान की तरफ से हम जिम्मेदार। कहा गई विवाह कभी है, विवाह को देख देख करके रो रहे। विवाह का तो प्रागभाव है, चला गया वो कि साहब वर्तमान में भी तो है विकार। अरे तो आपको प्रतिबंध भाव है, भले पढ़ो, कहां से पढ़ने तुम्हें, बोलो क्या कह दिया हमने। पहले का विकार को रो रहे हो तो भाई साहब प्राग भाव है, और वर्तमान के विकार को रो रहे तो प्रतिबंध भाव है। तू त्रिकाल करनी सो मजा कर। अब देखो भाई, ये एक तरफ की दूसरे में नहीं चलती, नहीं तो हम तो सही में बिल्कुल। पंडित साहब ने एक बार ऐसे दृष्टांत दिया बढ़िया, भैया करुणा तो ऐसी आदि है कि वो कढ़ैया में इतनी इतनी सी भी बूंदी कैसी उबल रही बेचारी, ऐसा लगा झरिया से ऐसे निकाल रही। करुणा तो ऐसी यार कि तुम सब एक झारा सा। अब करुणा करुणा है, वो क्या करेगा, क्या करे। मैं त्रिकाल करनी सोन्यारा, तो वस्तु स्वरूप का विचार तो कर। फिर कह रहा हूं, स्मृति नहीं, पॉइंट याद नहीं कर। प्रवचन में अच्छे अच्छे पॉइंट नोट करने के तो बहुत सारे ध्येय होते हैं। आत्मानुभूति का ध्येय नहीं होना ये बहुत बड़ा दुख है। अच्छे अच्छे पॉइंट नोट कर लिए, अब थोड़े तुम विद्वान हो गए, जय गाथा हम लेंगे, अब जय कलश हम चला देंगे और जय हम चला देंगे। जे तो इसके लिए वो कहा है, वो इतना से घुसा और इतना से निकलेगा। कहानी है ना एक, वो इतना से निकल, क्या फायदा निकला। अरे इधर से सुनाओ,
भैया आज के प्रवचन समझ में आए कि भैया बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, व्याकरण न्याय और तर्क और युक्ति और बड़ी अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें, नए निक्षेप प्रमाण भी तो हमें नहीं समझ में आए, लेकिन एक बात पक्के में समझ में आ गई कि सब ग्रंथन को सार है कि मैं भगवान हूँ। हम तो इतना ही पकड़ के बैठ गए, अब जो कछु हो रहा सो कर्म को उदय, राग आ रहा सो मिट जाए, हमें चिंता नहीं है, एक दिन आप भगवान बन जाए। सच्ची है जमात। हाँ कैसे, कछु करने तो पड़ेगा कि मैं त्रिकाल कर नहीं सोने आ रहा हूं। नहीं स्वच्छंद मत हो जाइयो। यहाँ से कैसे हो जाएंगे स्वच्छंद भैया? गैस को सिलेंडर लगो है, अब हम बात तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन शांति से बैठ के सिलेंडर नहीं बदलेंगे, कब तक जलेगा? समझ गए क्या कह रहे हैं हम? सिलेंडर चालू है और गैस जल रही है और पानी उबल रहा, शांति से बैठे रहो। मैं त्रिकाल, अपन तो शांति से बैठे, ए देख नहीं रहा गैस भभक रही, भभक लें तो कब तक भभकेगी? क्रोध मान माए लोग कब नो भभकेंगी? भभक। हम शांत बैठे अकर्ता 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 भगवान, अकर्ता भगवान, ज्ञाता भगवान, अकर्ता भगवान, ज्ञाता भगवान। विचार 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 बता रहा हूँ, ये विचार बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आखिरकार गैस खत्म, सिलेंडर बदला नहीं, जय को नाम निर्जरा। अब हम चले मोक्ष। जिस दिन पूरी गैस खत्म होएगी, नव बदलेंगे नहीं, नव बंद करेंगे नहीं, संभर निर्जरा, पुराने की निर्जरा, नव को संभर, बस मोक्ष। कितना सरल काम। मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल मुक्त देखना है। क्या कह गए? मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना। अभी लिखा है इसमें सब, करना सो कर्म को मारग, कल आए थे ना, करना सो कर्म को मारग। और शिव मारग शिव माही, वो क्या शिव आत्मा की बात आई थी। बोलो भैया, अब इतनी अच्छी बात सुन, पंडित जी लगा थे आपको तो 2-4 भाव में मोक्ष हो जाए, चूल्हे में जाता हूँ। कहन काका देख रहे, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही बढ़िया। 1 घंटा हमने भगवान आत्मा के गीत गाए, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया प्रवचन हुआ, हमें भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। फिर उठे लोग, हमने पूछी, कहो भाई कैसा लगा प्रवचन? प्रवचन तो बढ़िया, लेकिन एक बात समझ में आ गई। बोले कहा कि तुम्हारा ऑप्शन बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब ने माथा पीट लिया। वो सहजता की गोष्ठी हुई थी, डॉक्टर साहब प्रसन्न नहीं हुए थे उस गोष्ठी से। वो सेमिनार हुआ था जूम पे, फिर आपने बोला था भैया यदि आपने सहजता पढ़ी होती ना तो बहुत अच्छी कर लेते तुम जाने कहाँ चले गए। सहजता के 50 अर्थ, 25 अर्थ, अरे क्या करना, सहजता ही खत्म हो गई सहजता की चर्चा करते करते। हाँ सीधी वाली बात है, गलत बोल रहा हूँ तो बोलना मैं।